हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स का पार्ट 4। लास्ट वीडियो में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और गमीटोजेनेसिस के बारे में भी पढ़ा था। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स, गमीट ट्रांसफर, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। But before studying about other events of fertilization, we will study about few terms related to sexuality of individuals. So let's get started. Generally, we have studied that during sexual reproduction, two different parents, that is male and female के gametes में fusion होता है. But actual में हमेशा ऐसे नहीं होता. So, reproductive structure के presence और absence के basis पे organisms को दो categories में divide किया जा सकता है. Monoecious and dioecious. Let's understand monoecious, that is bisexual first. So monoecious plants में both male and female flower same individual plant में present होते हैं. इसके examples हैं corn और कारा. जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इस कॉर्न प्लांट में मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों ही प्रेजेंट है. उसी तरीके से कारा में भी फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों सेम प्लांट में ही प्रेजेंट होते हैं. सो मोनोशियस टर्म का यूज हम जनरली प्लांट्स के लिए करते हैं. एनिमल्स में बाइसेक्सुअल टर्म ज्यादा कॉमन है. सो बाइसेक्सुअल एनिमल्स का एक कॉमन एग्जांपल है अर्थवर्म. एज यू कैन सी हियर, इट हैज बोथ मेल पार्ट दैट इज टेस्टिस एंड फीमेल पार्ट दैट इज ओवरी. बाइसेक्सुअल एनिमल्स को हम हर्माफ्रोडाइट भी कह सकते हैं. बट जब मेल और फीमेल फ्लावर्स सेपरेट प्लांट में प्रेजेंट हो तो उनको डायोशियस कहते हैं. इसके एग्जांपल्स हैं डेट पाम और पपाया. दिस इज मेल प्लांट ऑफ डेट पाम एंड दिस इज फीमेल प्लांट. यूनिसेक्सुअल एनिमल्स का एग्जांपल है कॉकरोच. दिस इज फीमेल कॉकरोच एज इट हैज ओवरी एंड दिस इज अ मेल कॉकरोच एज इट हैज टेस्टिस. बट हैरानी की बात तो ये है कि समटाइम्स एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल बोथ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं. इन्हें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहा जाता है. एज यू कैन सी, इस फ्लावर में ये कार्पेल है. कार्पेल प्लांट्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है और ये स्टेमेन है. स्टेमेन फ्लावर्स में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को कहते हैं. तो ये फ्लावर बाइसेक्सुअल हुआ. इस बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. But in case of fungus, we use the term homothelic and heterothelic. Homothelic means both male and female parts are present in same thallus. Its example is straw mushroom. जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, मेल एंड फीमेल पार्ट जो कि लेफ्ट में दिखाए गए हैं वो सेम थैलस में प्रेजेंट है और थैलस को पिक्चर के राइट साइड में दिखाया गया है. ऑन द अदर हैंड, हीट्रोथैलिक फंजाई में मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों अलग अलग इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि अलग अलग थैलाई में प्रेजेंट होते हैं. इसका एग्जांपल है राइजोपस. राइजोपस में मेल और फीमेल सेक्स पार्ट इतने स्पेसिफाइड नहीं होते, तो इन्हें माइनस टाइप और प्लस टाइप से डिफरेंशिएट किया जाता है. नाउ लेट्स मूव अहेड टू द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वी विल स्टार्ट विद गमीट ट्रांसफर. गैमीटोजेनेसिस के बाद फ्यूजन के लिए मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर नीडेड टू बी ब्रॉट टुगेदर. बट ये आपस में मिलते कैसे हैं? मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में मेल गैमीट मोटाइल होता है और लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है. वहीं फीमेल गैमीट स्टेशनरी होता है. सो मेल गैमीट अपनी टेल की मूवमेंट से फीमेल गैमीट तक ट्रैवल करता है. बट हियर आर फ्यू एक्सेप्शंस आल्सो, जहां पे गैमीट्स को आपस में मिलाने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है, जैसे कि वाटर. कुछ फंजाई और एल्गी में दोनों गैमीट्स मोटाइल होते हैं और वाटर में मूव करके आपस में फ्यूज होते हैं. बट ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट में मेल मोटाइल होता है और फीमेल स्टेशनरी, बट स्टिल फ्यूजन होने के लिए इन्हें वाटर के मीडियम की जरूरत होती है. और फ्लावरिंग प्लांट्स में तो दोनों मेल और फीमेल गैमीट स्टेशनरी होते हैं. सो पोलन ग्रेन जिसमें मेल गैमीट होता है, फीमेल गैमीट तक बहुत सारे मीडियम की हेल्प से जाते हैं. यहाँ पर मीडियम बी है, बट एयर, वाटर, एनिमल्स कुछ भी मीडियम हो सकता है. एंड दिस प्रोसेस ऑफ गैमीट ट्रांसफर इज नोन एज पोलिनेशन.
गैमीट ट्रांसफर के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को हम सिंगेमी भी कहते हैं। फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, as a result of which zygote is formed. But a basic question arises here. Where does this process even takes place? It may take place inside the bodies of organism and even outside also. So ये प्रोसेस कहाँ होती है, इस बेसिस पे फर्टिलाइजेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। लेट अस अंडरस्टैंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फर्स्ट। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन या सिंगेमी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में नहीं बट किसी एक्सटर्नल मीडियम में होती है, जैसे कि वाटर में। इसके एग्जांपल्स हैं फिशेस, स्टारफिशेस, फ्रॉग्स एटसेट्रा। इन पिक्चर्स में फिशेस एंड स्टारफिश को स्पॉनिंग करते हुए दिखाया गया है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करने वाले ऑर्गेनिजम्स बहुत लार्ज अमाउंट में गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं सो दैट सिंगेमी के चांसेस इनहांस हो सके और ऑफस्प्रिंग लार्ज अमाउंट में बन सके। चलिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को फ्रॉग के एग्जांपल से समझते हैं। फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाटर में होता है। रेनी सीजन्स में फ्रॉग पॉन्ड्स में और धीमे बहने वाले स्ट्रीम में उतर आते हैं। जब मेल और फीमेल फ्रॉग पानी में साथ आते हैं तो फीमेल फ्रॉग बहुत सारे एग्स रिलीज करती है। अनलाइक हेंस एग, फ्रॉग के एग्स में एक्सटर्नल हार्ड कैल्शियम का शेल नहीं होता और वे बेहद डेलिकेट होते हैं। जेली की एक लेयर इन एग्स को आपस में होल्ड करके रखती है और इन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। When all the eggs have been laid, तब मेल फ्रॉग्स उनके ऊपर स्पर्म रिलीज करते हैं। हर एक स्पर्म अपनी लॉन्ग टेल की हेल्प से पानी में स्विम करते हैं, जिसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ऑफस्प्रिंग्स आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू प्रेडेटर्स, रेन, स्टॉर्म्स एटसेट्रा, जिससे उनके एडल्टहुड तक जीने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में सिंगेमी फीमेल बॉडी के अंदर होती है। इसके एग्जाम्पल है सारे हायर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि रेप्टाइल्स, मैमल्स और मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जैसे कि ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। So fertilization seems to be a very important step, right? बट अगर किसी ऑर्गेनिज्म में फर्टिलाइजेशन ही ना हो तो क्या वह सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर पाएगा? हैरानी की बात तो ये है कि ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें फीमेल गैमीट बिना फर्टिलाइजेशन के ही न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाते हैं। इसे पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं बीज और लीजर्ड्स की कुछ स्पीसीज। फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड इवेंट्स होते हैं उन्हें पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। इनमें फ्यूजन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन और एम्ब्रायोजेनेसिस इंक्लूडेड है। अर्थ में प्रेजेंट सभी ऑर्गेनिजम्स के लाइफ की शुरुआत एक सिंगल सेल के फॉर्म पे होती है। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से जाइगोट बनता है और जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद होता है एम्ब्रायोजेनेसिस। एम्ब्रायोजेनेसिस की प्रोसेस में जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। इस दौरान जाइगोट में सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन होता है। चलिए जानते हैं सेल डिवीजन और डिफरेंशिएशन क्या होता है। सेल डिवीजन में एक पेरेंट सेल दो या दो से ज्यादा डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। इस प्रोसेस से सेल्स अपना नंबर इंक्रीज करते हैं, यानी कि माइटोसिस से डेवलपिंग एम्ब्रियोज में सेल्स का नंबर इंक्रीज होता है। और सेल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है सेल एक टाइप से दूसरे टाइप में चेंज हो जाता है। सेल डिफरेंशिएशन से सेल्स मॉडिफाई होकर स्पेशलाइज्ड टिश्यू बनाते हैं, जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू एटसेट्रा। और टिश्यू से फिर ऑर्गन्स बनते हैं, जैसे कि हार्ट, किडनीज एटसेट्रा, और फिर एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। नाउ जाइगोट और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहाँ होता है, इस बात के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, ओविपेरस और विविपेरस। ओविपेरस, इनमें ऑर्गेनिज्म फीमेल बॉडी के बाहर ग्रो और डेवलप होता है। इनमें ऑर्गेनिज्म
फर्टिलाइज्ड एग्स ले करते हैं जिनमें बाहर से कैल्केरियस शेल होता है। इसके एग्जाम्पल हैं रेप्टाइल्स जैसे कि स्नेक्स और बर्ड्स। ये ऑर्गेनिजम्स एक सेफ एनवायरनमेंट में फर्टिलाइज्ड एग्स ले करते हैं जो कि हार्ड कैल्शियम शेल से कवर्ड होते हैं। आफ्टर अ पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन young one hatch out. Whereas in viviparous organisms, ऑफस्प्रिंग फीमेल की बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं और एक सर्टेन स्टेज तक ग्रोथ होने के बाद फीमेल बॉडी से डिलीवर होते हैं। विविपेरस ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल हैं ऑल द मैमल्स लाइक एलिफेंट, ह्यूमंस एक्सेट्रा। वहीं फ्लावरिंग प्लांट्स में जाइगोट का फॉर्मेशन ओव्यूल के अंदर होता है। इस बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। प्लांट में जाइगोट एम्ब्रियो में और ओव्यूल सीड्स में डेवलप हो जाता है और ओवरी फ्रूट में डेवलप होती है जो आगे चलकर एक थिक वॉल डेवलप कर लेती है जिसे पेरिकार्प कहते हैं। It provides protection to the plant. So, in this video, we have learned sexuality in organisms, gamete transfer, fertilization, zygote, and embryogenesis. अब आप घर जाकर अपनी NCERT की बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक से चैप्टर 1 को जरूर रिवाइज करें। In the next video, we will study few subjective questions related to chapter 1. Thank you.